प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अभी के प्रेसिडेंट कौन है? रामनाथ कोविंद जी। कौन से नंबर के? 15th नंबर के। एंड यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास होती है? वो भी प्रेसिडेंट के पास, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 53। एंड आर्म्ड फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं? ये भी प्रेसिडेंट ही होते हैं। सो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज से एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जो भी लीगल न्यूज होगी उसमें कौन कौन से सेक्शंस, कौन से आर्टिकल्स, कौन से लॉज अप्लाई किए जा सकते हैं, उनको अप्लाई करेंगे, ताकि हम रियल फैक्ट्स के ऊपर लॉज को एप्लीकेबल करना समझ सके कि उसको कैसे अप्लाई किया जा सकता है। सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। सबसे पहले प्रेसिडेंट के इलेक्शन अभी रिसेंटली अनाउंस किए गए बाय चीफ इलेक्शन कमिश्नर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है अभी? राजीव कुमार। इनका अपॉइंटमेंट अभी किया गया है। इन्होंने अनाउंसमेंट की है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन किए जाएंगे। कौन से नंबर के? 16th नंबर के। 16 नंबर के क्यों? क्योंकि 15th नंबर के कौन है? रामनाथ कोविंद जी। इवन रामनाथ कोविंद जी 14th एंड 15th दोनों है। क्यों? क्योंकि इनका टेन्योर बढ़ा दिया गया था। रामनाथ कोविंद जी कौन से ईयर में अपॉइंट किए जाते हैं? 2017। एंड इनका टेन्योर 24 जुलाई को खत्म होगा। तो अभी इलेक्शन क्यों किए जा रहे हैं? क्योंकि आर्टिकल 62 क्या कहता है कि अभी के प्रेसिडेंट का टाइम खत्म होने से पहले, इस सीट के वेकेंट होने से पहले इस सीट को फिल कर दिया जाए, एटलीस्ट बिफोर 6 मंथ्स। ठीक। और अगर इलेक्शन में कोई भी डिस्प्यूट या कोई भी डाउट अगर रेज होता है तो ये डिसाइड या फिर इसकी इंक्वायरी किसके थ्रू की जाएगी? बाय सुप्रीम कोर्ट। एंड सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन फाइनल होगा। क्लियर यहां तक? एंड ऐसे कौन से प्रेसिडेंट अभी तक रहे हैं जिनके ऑपोजिशन में कोई भी नहीं था इलेक्शन में? नीलम संजीवा रेड्डी। इनके ऑपोजिशन में कोई भी नहीं था। क्लियर यहां तक? एंड ये इलेक्शन कौन से सेंसस के ऊपर किए जाएंगे? 1971। 1971 के ऊपर क्यों? इसका आंसर अभी हमें आगे मिल जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं इसको कि जो जो आर्टिकल्स इस न्यूज के ऊपर एप्लीकेबल की जा सकते हैं उसको सबको कवर करेंगे। सबसे पहले इलेक्शन पर जाने से पहले हमें क्वालिफिकेशंस पता होनी चाहिए कि कौन कौन से क्वालिफिकेशंस है फॉर प्रेसिडेंट। सबसे पहले इंडियन सिटीजन होने चाहिए, ये तो कॉमन है। ठीक है। एज कितनी होनी चाहिए? अबव 35 ईयर्स। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड ना किया हो। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है? आपने कोई और ऑफिस को भी होल्ड करके ना रखा हो, किसी और सीट को भी होल्ड करके आपने ना रखा हो। जैसे कि पार्लियामेंट के मेंबर ऑलरेडी ना बन के बैठे हो, मतलब हाउस ऑफ पीपल या फिर राज्यसभा में या किसी स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली में आप मेंबर ना हो। ठीक। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट तो होल्ड नहीं कर रखा हो, पर आप क्वालिफाइड होने चाहिए। किसके लिए क्वालिफाइड होने चाहिए? हाउस ऑफ पीपल के मेंबर के लिए क्वालिफाइड होने चाहिए। ठीक है। लोकसभा के मेंबर अब बनने के लिए क्वालिफिकेशन आपकी इतनी होनी चाहिए। यहाँ पे ये नहीं बोला कि इलेक्टेड मेंबर होने चाहिए, यहाँ पे क्वालिफाइड बोला गया है कि सिर्फ आप क्वालिफाइड होने चाहिए। ठीक। एंड कंडीशंस क्या होनी चाहिए कि अगर आपने कोई ऑफिस होल्ड करके रखा हुआ है तो जैसे ही आप प्रेसिडेंट इलेक्ट होंगे, आपने जो ये ऑफिस होल्ड करके रखा हुआ है ये ऑटोमेटिकली खाली हो जाएगा, वेकेंट हो जाएगा। ठीक। चाहे वो आप स्टेट असेंबली के मेंबर थे या फिर पार्लियामेंट के मेंबर थे, तो वो सीट खाली हो जाएगी ऑटोमेटिकली जिस दिन आप प्रेसिडेंट के ऑफिस में एंटर करोगे। क्लियर यहाँ तक? अब आते हैं इलेक्शन के प्रोसीजर के ऊपर कि इलेक्शन कैसे किए जाएंगे। सबसे पहले इलेक्टेड कौन किसके थ्रू किया जाएगा? इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है? इसमें कौन कौन इंक्लूड होगा? सबसे पहले पार्लियामेंट के इलेक्टेड मेंबर्स, यहाँ पे नॉमिनेटेड नहीं इंक्लूड होंगे।
नॉमिनेटेड का पार्टिसिपेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि नॉमिनेशन किसके थ्रू किया जाता है? बाय प्रेसिडेंट, इसलिए नॉमिनेटेड पर्सन्स इंक्लूड नहीं है। एंड दूसरे होंगे इलेक्टेड मेंबर्स ही होंगे, कहाँ के? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक, अब इनकी वोट वैल्यू कैसे निकाली जाएगी? वोट वैल्यू अगर हम एमएलए की निकालते हैं, population of the state, population of state is equal to total number of elected MLA। इसको याद कैसे रखेंगे? MLA है, स्टेट का मेंबर है, तो फिर स्टेट की ही पॉपुलेशन एंड इक्वल टू जितने भी MLA है, जितने भी टोटल MLA है उसके साथ 1000 मल्टीप्लाई। क्लियर? एंड अगर एमपीज की वैल्यू निकालनी है, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो एमपीज की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी? ये एक एमएलए की हमने वैल्यू निकाली थी, तो जितने भी टोटल वैल्यू निकलेगी सारे एमएलएस की, टोटल वैल्यू ऑल एमएलएस इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपीज, टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपीज। यहाँ पर एमएलए आ गया था, इलेक्टेड एमएलए टोटल नंबर, एंड एमपीज के इलेक्शन में टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपीज। क्लियर? ये फॉर्मूला याद हो जाएगा। एंड जो अभी 16th नंबर के जो इलेक्शन होंगे उसमें हमने देखा था कि वो 1971 के सेंसस के अकॉर्डिंग होंगे। उसका रीजन क्या था? क्योंकि आर्टिकल 54 का एक्सप्लेनेशन, आर्टिकल 54 के एक्सप्लेनेशन में ही लिखा है कि 2026 तक जो इलेक्शन किए जाएंगे प्रेसिडेंट के, वो 1971 सेंसस के अकॉर्डिंग ही किए जाएंगे। एंड इलेक्शन के बाद अब ऑथ कौन दिलवाएगा? बाय सीजीआई, या फिर अगर सीजीआई एब्सेंस है तो उनके एब्सेंस में सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो ये तो हो गया हमारा इलेक्शन का प्रोसेस है। अब इनका टेन्योर क्या होगा? टेन्योर जनरली 5 years होगा। ठीक, एंड रिजाइन अगर ये करते हैं तो रेजिग्नेशन किसको देंगे? वाइस प्रेसिडेंट को। वाइस प्रेसिडेंट को क्यों देंगे? क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट फिर आगे नोटिफाई करेंगे स्पीकर को, स्पीकर ऑफ द लोकसभा हाउस ऑफ पीपल। क्लियर? एंड अगर प्रेसिडेंट को रिमूव किया जाएगा तो उसके लिए रीजन क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मिसकंडक्ट या मिसबिहेवियर वगैरह ये रीजन में नहीं आएंगे। सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन दिया हुआ है, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 56। ठीक, एंड रिमूवल के लिए क्या प्रोसीजर है? इम्पीचमेंट प्रोसेस। एंड इम्पीचमेंट प्रोसेस के लिए पहले चार्जेस रेफर किए जाते हैं। चार्जेस कौन रेफर करेगा? दोनों हाउसेस पे, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में से कोई भी चार्जेस को रेफर कर सकता है, पर इन द फॉर्म ऑफ रेजोल्यूशन, इन द फॉर्म ऑफ रेजोल्यूशन। पर इस रेजोल्यूशन को प्रेफर करने के लिए भी आपको 14 days का नोटिस प्रेसिडेंट को देना होगा। एंड रेजोल्यूशन को प्रेफर करने के लिए 1/4 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, टोटल बोला गया है यहाँ पे, ना तो प्रेजेंटेड मेंबर्स है, सिर्फ और सिर्फ टोटल मेंबर्स ऑफ द 1/4 ऑफ द टोटल मेंबर्स, इनके थ्रू साइन होने चाहिए, तभी आप रेजोल्यूशन को प्रपोज कर सकते हो। एंड जब प्रपोजल हो गया है तो ये रेजोल्यूशन पास कितने मेंबर्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए? मेजॉरिटी, जो कि 2/3 से नीचे नहीं होनी चाहिए। एंड जब ये रेजोल्यूशन पास हो जाएगा तब अदर हाउस, एक हाउस ने तो इम्पीचमेंट के लिए रेजोल्यूशन को प्रपोज किया, जैसे मान लो लोकसभा ने अगर रेजोल्यूशन निकाला है कि हाँ हमें रिमूवल प्रेसिडेंट को करना है, ठीक, तो राज्यसभा क्या करेगी? इस रेजोल्यूशन के पास होने के बाद इस पर जो इंक्वायरी कंडक्ट करेगा वो अदर हाउस करेगा। क्लियर? तो ये था हमारा इम्पीचमेंट प्रोसेस। एंड एक आर्टिकल और है, आर्टिकल 71, जो कि प्रेसिडेंट की पावर की बात करता है, जिसमें पार्डन, कम्यूटेशन एंड रेमिशन ये सब इंक्लूडेड होता है।
इसका अलग से एक वीडियो बना देंगे। तो प्रेसिडेंट से रिलेटेड सारे आर्टिकल्स जो कि मेनली डील करते हैं, वैसे तो और भी आर्टिकल्स मिलते हैं जैसे कि आर्टिकल 108 जिसमें जॉइंट सिटिंग की बात होती है, पर ये मेनली आर्टिकल्स न्यूज़ में कवर कर सकते थे आप। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।